नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। उत्तराखंड में एक अलग से बोर्ड बना दिया गया है हेल्थ एंड मेडिकल की सर्विसेज में सिलेक्शंस के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। और हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का विज्ञापन आया है उसके बारे में। बड़ी विज्ञप्ति है मेल फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1564 पोस्ट हैं टोटल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 1564 हैं। विज्ञापन आज यानी 3 जनवरी 2023 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो शुरू होंगी आज के 10 दिन के बाद में 12 जनवरी से, और लास्ट डेट जो है वो 1 फरवरी रहेगी शाम 5 बजे तक। और फीस जमा कराने की जो डेट है वो भी उसी दिन शाम 5 बजे तक रहने वाली है। फीस जमा कराने का जो तरीका है अंदर भी डिस्कस करेंगे। नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, इसी तरीके से हम फीस जमा करा सकते हैं। अब पोस्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो 1564 है वो किस किस हिसाब से हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक वही एम्स नोरसेट का 80-20 वाला रेशियो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। टोटल 1564 पोस्ट में से 80% पोस्ट जो है फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रिजर्व हैं, और 20% पोस्ट जो हैं वो मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रिजर्व हैं। इसमें भी फिर ब्रेकअप है। 80% पोस्ट जो महिलाओं के लिए हैं उनमें से भी 70% जो पोस्ट हैं वो किसके लिए रखी गई हैं यहाँ पर? डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। और 30% जो पोस्ट हैं वो डिग्री होल्डर्स के लिए हैं। सेम ही मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है। ये थोड़ा सा अजीब सा ब्रेकअप है, देखने वाला होगा कि इस तरीके से उन्होंने क्यों किया है। इस ब्रेकअप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब इसके हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है इन्होंने किस तरीके से रख दिया है। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल्स के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं 70%, उनकी पोस्ट जो है उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से दिखा रखी है। इसी तरीके से डिग्री होल्डर्स के लिए है यहाँ पर, इसी तरीके से मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है। तो इन पोस्ट का जो है ब्रेकअप यहाँ पर अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से पोस्ट जो है किन किन को जाने वाली है। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है वही रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, एम्स नोरसेट में मिलती है, DSSS में मिलती है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको मिलती है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो स्टार्ट बेसिक होगा वो 44,900 रुपये का रहेगा। पद जो है इस लेवल पर काफ़ी पोस्ट जो हैं वो गेजेटेड पोस्ट होती हैं, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है नॉन गेजेटेड है। और न्यू पेंशन स्कीम, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंदर जो है आपका ये पोस्ट आने वाली है, जिसके बारे में हमने बहुत बार आपको डिस्कस किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से नर्सिंग में या तो BSc नर्सिंग की डिग्री हो, या फिर क्या हो, डिप्लोमा हो, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात। या फिर उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल से BSc नर्सिंग की डिग्री हो, वो सारी चीज़ें एक सी बात है। पोस्ट का जो ब्रेकअप जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है तो उसके बाद में चीज़ें ज़्यादा नहीं रह जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा हो, या नेशनल कैडेट कोर का B या C ग्रेड का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास में है तो ये एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है कैंडिडेट्स को, एप्लीकेंट्स को। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आपके पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो है वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले तक का। अगर उससे पहले तक नहीं है तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आयु गणना जो है, अभी एज की रिलैक्सेशन के बारे में, एज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, 1 जुलाई 2022 के हिसाब से मानी जाएगी। और मिनिमम जो है 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो स्टेट्स में 42 साल तक की होती है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, SC ST OBC अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का सवाल आएगा कि क्या रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में ही होना जरूरी है।
जी नहीं, इसके हिसाब से अगर आपके पास में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, NIUID सर्टिफिकेट है, तो वो एलिजिबल हैं फिलहाल जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसके हिसाब से। लेकिन अब देखिए इन्होंने सबसे बड़ा पेच कहाँ डाल दिया है, ये एक क्वालिफिकेशन आप देखिए। एप्लीकेंट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट तक उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसका मतलब आप स्वतः ही, अगर आपके पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर आप वहाँ के डोमिसाइल नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक अधिसूचना के हिसाब से जिन्होंने 10th या 12th जो है वो कहाँ से कर रखी है, उत्तराखंड स्टेट में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अगर आपने 10th 12th कर रखी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, डोमिसाइल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सीधा सा फॉर्मूला आप एक समझ लीजिए कि कौन एलिजिबल है। यदि आपके पास में डोमिसाइल है, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए, या तो आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल है या फिर आपने अपनी 10th या 12th जो है, आप किसी भी स्टेट के हैं जैसे, लेकिन 10th 12th जो है वो आपने उत्तराखंड से कर रखी है। दूसरी चीज़, फिर अगर 10th 12th भी कर रखी है लेकिन फिर आपके पास में INC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में हमने पहले ही बता दिया है, इन्होंने 80-20 का रेशियो है और उसमें भी 70% जो पोस्ट हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, 30% पोस्ट जो है डिग्री होल्डर्स के लिए है। ये थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है कि इस तरीके से इन्होंने कैसे किया है। अब ये क्या करने वाले हैं सिलेक्शन के लिए, आपके डिप्लोमा डिग्री में जो टोटल मार्क्स हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, और जहाँ पर भी टाई होगा वो जो केसेज हैं वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर के ये लोग करने वाले हैं। लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट्स को ये है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो एक बड़ी चीज़ और हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं, क्या इस पोस्ट के लिए कोई एग्ज़ाम होने वाला है? जी नहीं, क्लियर कट लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट के डिप्लोमा डिग्री में कुल जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के अभ्यर्थी जो भी हैं मेल फीमेल, उनकी योग्यता क्रम में जैसा कि डिप्लोमा डिग्री में उनके प्राप्त अंक हैं प्रकट हों, उसके हिसाब से सेपरेट जो है वो लिस्ट तैयार की जाएंगी। समान अंक आ गए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज में बड़ा है उसे योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये है, EWS के लिए 150 रुपये है, OBC के लिए 300 रुपया है, SC के लिए 150 रुपया, ST के लिए 150 रुपया है, और दिव्यांग पर्सन जो हैं उनके लिए 150 रुपया है। यानी कि देख लीजिए, जनरल OBC के लिए 300 रुपया, उसके अलावा सबके लिए 150 रुपये इन्होंने फीस जो रखी है। समराइज कर देते हैं आज के इस नोटिफिकेशन को। टोटल 1564 पोस्ट हैं। मेल फीमेल के लिए 80-20 का जो रेशियो है वो एप्लीकेबल है। इसके अलावा भी रेशियो ने लगा रखा है, 70% पोस्ट जो हैं डिप्लोमा होल्डर्स से भरेंगे, 30% पोस्ट जो हैं वो डिग्री होल्डर्स से भरी जाएंगी, और जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से मेरिट बनाएंगे। क्लियर कट अभी क्लियर नहीं है कि केवल नर्सिंग के मार्क्स जोड़ेंगे या फिर 10th 12th के भी जोड़ेंगे। अभी तक नोटिफिकेशन के हिसाब से यही समझ में आता है कि नर्सिंग की डिग्री डिप्लोमा में आपके जो मार्क्स हैं उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, और लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन की लेकर के, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो यूके नर्सिंग काउंसिल या फिर INC में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। लेकिन आपका INC में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, अगर है आपके पास में तो क्या आप एलिजिबल हैं? तब भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास में यूके का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। डोमिसाइल नहीं है तो भी कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 10th 12th जो है वो यूके से की हो, और अगर ऐसा है तो वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास फिर भी INC का रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।